ये सब लीलाएं ठाकुर जी हमको ज्ञान दिलाने के लिए ही करते हैं, वास्तविकता नहीं है। सत्यभामा को जो अभिमान होता है सुंदरता का, वो है नहीं, पर हम आप सब सतर्क रहें इसलिए ठाकुर जी लीला में करवाते हैं कि तुम अभिमान करो। सत्यभामा को अभिमान रहता है अपने रूप का कि मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन ठाकुर जी के नेत्रों की पूछो तो वो किशोरी जी का चिंतन करते हैं। वो तो क्यों? क्योंकि स्वरूप का सौंदर्य नहीं है। हमारे श्री हित ध्रुवदास जी गाते हैं, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर किशोरी। सब लोग गाओ, सहज स्वभाव प्यारी ऐसी। टाटा आईपीएल प्लेऑफ का हो रहा है अब आगाज। दांव पर है ट्रॉफी का अरमान, हम बिल्कुल तैयार हैं, ना अड़चन ना देरी। कौन होगा फाइनल का हकदार, पता चलेगा टाटा आईपीएल प्लेऑफ्स में। कौन है ये रिज्यूमे लेकर आया है इतने सारे? मैंने मुना जी को जल हित ध्रुव और सुख, मुना जी को जल ज्यादा श्याम वर्ण को है गयो। और जैसे ही नौका आकर के किनारे लगी तो एक एक करके सब सखी उतरन लगी। और जैसे ही किशोरी जी के उतरवे को समय आया, सब लोग इधर देखो, तो ललता विशाखा अपने एक हस्त नीचे रखें कि उन पर चरण रखें, एक हाथ ऊपर पकड़े, ऐसे पकड़ के उतारें। तो किशोरी जी नीचे उतरते समय यमुना जी की ओर देखें तो किशोरी जी को एक सखी दिखाई दे यमुना जी में। और तुरंत नौका से उतर करके श्री किशोरी जी यमुना जी के तट पर बैठ गई हैं और उस छवि की ओर देख रही हैं और देख करके कह रही हैं, अरे तुम कौन हो? तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम कौन से गांव की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम कहाँ है? अरे देखो तो तुम्हारी आंख कितनी सुंदर है, ये सिर पर तुमने गजरा कितना सुंदर पहनो है ना, ये गले को हार भी बहुत भार हो है, ऐसे में मेरी कीर्ति मैया भी पहना में। अरे सखी तू एक काम कर, बोलती जा रही है, तू हमारे यूथ में आ जा। ये ललता विशाखा बहुत सुंदर श्रृंगार करेंगी, ये मेरो श्रृंगार करें, तेरो श्रृंगार करेंगी, तोते बतियामेंगी, तेरे संग भोजन करेंगी, तेरे संग डोलेंगी। अरे तू शर्म काहे को कर रही है? कछु बोल क्यों ना रही? रूठ के बैठ गई। अच्छा तू हमसे बात ना करेगी, चल मैं तो रूठ रही हूं अब। अरे तू जाने ना है मुझे, इस सबरी मोते बात करवे को बैठी रहे और तू, मैं तोते बात कर रही हूं, तू मोते बात ना कर रही। रुक जा, अब ही जाऊं, श्याम सुंदर से तेरी शिकायत करके आऊं, तू बोलेगी ना? और किशोरी जी गई ठाकुर जी से जाके बोली, श्याम सुंदर मैंने आज एक सखी देखी। ठाकुर जी बोले अच्छा, तो फिर बोले देख ये सब मोते बात करें, ललता विशाखा ये सब मेरे संग रहें, और वो ऐसी इतरा रही मेरे आगे, इतनी सुंदर है, इतनी सुकुमारी है, ऐसे वाके नयन है, ऐसी वाकी नाक है, ऐसा सब स्वरूप है, लेकिन देख वो आ ना रही है मेरे पास। मैंने खूब कह ली तेरो श्रृंगार करेंगे तो भोजन करावेंगे तो संग डोलेंगे, लेकिन बताई ना रही कछु। ठाकुर जी बोले ऐसी कौन सी आ गई जो आपके बोलवे पे बोल नहीं रही है? अरे किशोरी जी आप तो तोतांत बात करने लगो तो उनके भी स्वर प्रकट है जाएं, आप तो मैनांत बात करने लगो तो उनके भी शब्द प्रकट है जाएं, अरे आप वृक्षन पे हाथ धर दो तो वृक्ष भी चैतन्य है जाएं, ऐसी कौन सी आ गई जो आपसे बात ना कर रही? लेके चलो मोए। ठाकुर जी लेके गई, देखो बो रही। ठाकुर जी बोले कहाँ है? अरे ये दिखना रही तुम्हें? ठाकुर जी हंस करके प्रेमाश्रु नेत्रों में भर लाते हैं,
और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके कहते, आप कितनी भोरी हो, ये आप ही तो हो, आप अपने प्रतिबिंब से ही तो बात कर रही हो, ये कोई और सखी नहीं है श्री जी, ये आपको ही प्रतिबिंब है, आप स्वयं को ही सुंदर कह रही हो, स्वयं की नासिका पे रीझ रही हो, स्वयं की आंखन पे रीझ रही हो, स्वयं के श्रृंगार को ही वर्णन कर रही हो। श्री जी तो ऐसे संकोच में आई, भाज गई माते, अरे मुंह तो पता ही नहीं जी मैं हूं, इतनी भोली, इतनी सीधी हूं। ये सुंदरता, मुख की सुंदरता नहीं, श्रृंगार की सुंदरता नहीं, स्वभाव की सुंदरता। अगर आपके मुख से एक बार श्री राधा निकलता है, एक बार श्री कृष्ण निकलता है और उनके गुणों से आप युक्त नहीं हो, तो आपको नाम लेने का अधिकार नहीं है। ये ऐसे ऐसे आचार्यों की वाणियों को पढ़ा कीजिए और उनके तरह अपने अंदर गुण लाना प्रारंभ कीजिए, वो स्वभाव युक्त कीजिए। भगवान की जो तृतीय पत्नी है सत्यभामा, उनको थोड़ा अभिमान है। ठाकुर जी बोले सत्यभामा को अभिमान दूर करवे के काजे कछु तो करना पड़ेगा, और स्वयं ठाकुर जी क्यों नहीं कर रहे, डरते हैं, इनसे क्या कहेंगे हम। और मान का हनन जो करे उन्हीं का नाम है हनुमान, जो मान का हनन करे। हनुमान शब्द का अर्थ ही है ये, जिनकी सन्निधि में जाकर के अगर मान का हनन ना होता हो वो हनुमान नहीं। ठाकुर जी ने स्मरण किया, हनुमान जी महाराज जल्दी पधारो। हनुमान जी महाराज द्वारिका आए, ठाकुर जी ने जाकर के, इधर देखो इधर देखो, ठाकुर जी ने जाकर के अपनी सब पटरानियों को बुलाया और पटरानियों से कहा, भैया देखो आज हमारे यहाँ एक अतिथि आ रहे हैं। सब पटरानी बोली, कौन आ रहे हैं? बोले साक्षात श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का नाम सुनते सब प्रसन्न हो, बोले ये तो त्रेता युग में आपके राम अवतार में थे, द्वापर में भी बोले वो तो चिरंजीवी हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में रहते हैं। बोले हमारी इच्छा है कि एक बार हम, ये भागवत जी की कथा नहीं है, ये अन्य भावों से कथा आती है। तो भगवान ने हनुमान बोले हमने हनुमान जी को बुलाया है कि आओ हमारी द्वारिका में दर्शन कर जाओ। तो रुक्मणी आदि बोली हम पकवान बनाए, हम लड्डू बनाए, हमने सुनी उनको प्रसाद का बड़ा अभ्यास है। ये द्वार खोल दीजिए, वहीं बैठ जाएंगे, अब अंदर तो आ नहीं सकते, वहीं बैठा दो, द्वार खोल के। इधर देखो, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो ठाकुर जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी का एक स्वभाव है। बोले क्या? वो हमको अकेले प्रणाम नहीं करते, तो बोले साथ में सीता जी होनी चाहिए तभी प्रणाम करते हैं। अब सब पटरानियां एक दूसरे का मुख देखने लगी, तो फिर हम क्या करें? अब सीता जी तो नहीं है। बोले सीता जी तो नहीं है, पर सीता जी के नैन कैसे हैं? मृग जैसे नैन हैं, सीता जी की ऐसी तोता जैसी नाक है, सीता जी के ऐसे ओष्ठ हैं, सीता जी के ऐसे गाल हैं, सीता जी के ऐसे केश हैं, सीता जी बोलती हैं तो ऐसे बोलती हैं। ठाकुर जी वर्णन करने लगे सीता जी का। अब सब पटरानियां सुनकर के कह रही हैं, ओहो अच्छा किशोरी जी ऐसी हैं, किशोरी जी। सत्यभामा का ये सारे गुण तो मुझ में हैं, मैं बन जाती हूं सीता जी। भगवान बोले हाँ आप ही बनो। जबकि सीता जी ही रुक्मणी बन करके आई हैं, पर भगवान की लीला को रुक्मणी जी समझ रही हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। सत्यभामा बोली कि मैं बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार करके आऊंगी, वैसे ही बैठूंगी, वैसे ही बोलूंगी जैसे आपने बताया, आप चिंता मत करो। हनुमान जी को बुलाइए, आप संकोच मत करो। ठाकुर जी बैठे सिंहासन पर, बगल में आकर के सत्यभामा बैठ गई। और आज ठाकुर जी धनुष बाण आदि लेकर के बैठे हैं। बोले भैया राम बन जाएं आज हम, तभी प्रणाम करेंगे हनुमान जी। हनुमान जी आए, कीर्तन करते हुए, उछलते नाचते कूदते हुए श्री हनुमान जी महाराज आए
और जैसे ही आकर के सिंहासन पर बैठे ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो, आहा मेरे राम, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व। लेकिन जैसे ही सत्यभामा जी को देखा, आंसू आंसू सब पहुंच गए उनके। ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी आपने क्या कर दिया? भगवान बोले, क्या हो गया? आप जानते हैं कि जब तक जानकी जी बगल में ना हूं मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाता हूं। आप ये जानते हुए भी आपने जानकी जी कहां भेज दी, पता नहीं कौन किनको बैठा लिया अपने बगल में। ऐसे मत बोलो, ये जानकी जी ही तो हैं। ऐसी मृगनयन जानकी जी के, ऐसी नासिका जानकी जी की, ऐसे ही ओष्ठ जानकी जी के, ऐसा ही स्वरूप जानकी जी का। रावण बोला, क्षमा करें महाराज, मैं रावण के यहां गया था लंका में, और वहां जब मैंने वहां की सुंदर मंदोदरी आदियों को देखा था, उनका रूप भी इतना सुंदर था, मृग जैसे नेत्र थे, उनकी भी नासिका तोता जैसी थी, उनके भी गाल गुलाबी थे, उनके भी केश ऐसे थे, पर राम नाम का और राम स्मरण का अंजन केवल एक नेत्रों में था, और वो था सीता जी के। वो नेत्रों में वो श्रृंगार नहीं था, क्योंकि अशोक वाटिका में बैठी थी, वहां श्रृंगार की व्यवस्था नहीं थी, और वहां बिना श्रृंगार की व्यवस्था में भी उनका रूप लावण्य ऐसा था कि मानो जैसे चंद्रमा को भी कभी कभी लज्जा हो जाती हो। क्यों? क्योंकि उनके रूप में संसारी सौंदर्य नहीं था। उनके एक एक अंग को देख करके ऐसा लगता था मानो एक एक रों से राम 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 प्रकट हो रहा हो। और आपके बगल में जो इस वक्त बैठी हैं, उनके किसी भी रों से आपका नाम उद्दीपित नहीं हो रहा है, इसलिए क्षमा करें, मैं आपको दंडवत प्रणाम नहीं करूंगा। सत्यभामा जी तो रो रो के बेहाल हो गई, उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। और तभी वहां पर लड्डू लेकर के, प्रसाद लेकर के, जैसे कोई अन्य घर के सदस्य सामान लेकर के आते हैं पवाने के लिए, ऐसी सब सखियां आ रही थी। उन्हीं के बीच में श्री रुक्मणी जी आई, और जैसे ही लड्डू सामने पधराया और राम हनुमान जी ने जैसे ही रुक्मणी जी को देखा, तुरंत करताल उठा करके नृत्य करने लगा। हाँ मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और रुक्मणी जी के चरणों में निवेदन करे, ने किधर किसको, इधर किसको, इधर किसको, सत्यमा आपने किधर आओ, आप इधर बैठो। और जैसे ही रुक्मणी जी बैठी, दोनों की भले आप प्रणाम। सत्यभामा जी का जो अभिमान था वो टूट गया, जाने किस स्थिति में पहुंच गया। सत्यभामा जी को पता लग गया कि भाई ये रूप का अभिमान मुझे नहीं करना चाहिए। मान का हनन किया सत्यभामा जी के। तो बड़ी लीलाएं हैं ठाकुर जी के गृहस्थ आश्रम में, बड़े सुख